चलो पहले आप थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म मतलब जो हमारे शरीर को खोलते हैं बारीकी लेवल पे। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे स्तर पे, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, है ना। ऐसे अपनी जो हमारी हाथ की कलाइयाँ हैं इनमें बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल इनको रिपेयरिंग मिलती रहनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों। ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे, और सबको क्या बनना है? योगी, योगी योद्धा सब बच्चे बनेंगे, ठीक है। ऐसे करो, फिर ऐसे, या तो योगी बनो या बनो रोगी, ठीक है। और हर दिन आपके शरीर से एक बार पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए शरीर से पसीना निकलेगा तो आपके जो भी बॉडी के अंदर, ये देखते हो ना पसीना कहीं से निकलता है तो बिल्कुल छोटे छोटे छेद आपके खुल जाते हैं, बॉडी आपकी डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फुल स्ट्रेच। यहाँ कितनों का दर्द हो रहा है? यहाँ पे दर्द हो रहा है किसी? ऐसे, फिर ये क्रॉस ऐसे, फिर थोड़ी थोड़ी योगिंग जॉगिंग कल कराई थी, है ना। ऐसे आप पूरे लंबे लंबे सांस पूरी भर दो, ऑक्सीजन जो आपको रोज बताता हूँ। चलो कूदो, इतनी देर थोड़ी। मुंह से सांस किसी को नहीं लेना, सब नाक से सांस लेंगे और बोलेंगे भी नहीं कुछ, हर्ष हरकत नहीं बिल्कुल भी। चढ़े सांस, ठीक है। खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेंगे और ऐसे अपनी गर्दन को भी ठीक करेंगे। गले का कोई रोग नहीं होगा। आंख बंद करके कोशिश करो, जब एक बार देख लिया तो उसके बाद आंखें बंद कर लो। सांस लंबे लंबे, सांस नहीं भी चढ़ रहे हो तो भी लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। क्या बात हुई? चक्कर आएंगे, चक्कर तभी तो चलेगा। ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा सा कमर को स्ट्रेच कर लो ऐसे, उत्तरासन खाली इसको। ऐसे भी कर सकते हो, टांगे ऐसे खोलेंगे और ऐसे। शाहरुख खान का कौन से वाला डायलॉग है वो? या उसी का ही वो एक्शन है ना, हे कौन क्या बोलता है? ऐसे पूरा फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी तो पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ आपकी ऑक्सीजन जाएगी और खून से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी, स्किन एलर्जी नहीं होगी, ठीक है। अंदर के ऑर्गन सारे अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब करते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है। 3 बार करेंगे। अब तो हल्का हल्का याद हो गया होगा, है ना। तो जैसे सबसे पहले प्रणामासन, फिर दोनों पैर धरती पे, धरती पे सबके हाथ लगने शुरू हो गए ना। किसके बाद झुको नीचे, और करो नीचे, और जाओ यहाँ तक, मैं झुकाता हूँ। जब ये लगे कि अब बर्दाश्त से बाहर है, सीधे खड़े हो। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हारे साथ।
पहले लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर पे ऐसे ऊपर देखेंगे, फिर दोनों पैर पीछे ऐसे, घुटने, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पे, फिर इसको ऊपर अपना भुजंगासन में आ जाएंगे। पहले लेफ्ट पैर पीछे था, अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। सूर्य नमस्कार करने से रोज एक बात बोलता हूँ, चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगेगा अगर आप इसको दिन में हर दिन कम से कम 10 बार करना शुरू कर दें। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, अब जा। पहले लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, फिर लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर आगे, पूरा चक्कर ऐसे सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं हम सूर्य नमस्कार करने से। और इसी तरह एक बार और कर लेते हैं, 3 बार। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी नीचे जमीन पे, ऐसे भुजंगासन। सबको याद हो गया ना भुजंगासन, इसके सूर्य नमस्कार के सारे पोज वैसे। अब दंड लगाओ, पहले थोड़ी देर पसीना निकाल लो। आज सबसे पहले कौन कौन से दंड आते हैं सबको, जो जिसको आते हैं वो अपने वाले लगाओ। क्या उठक बैठक लगानी? ठीक है, लगाओ ऐसे। ऊपर उठेंगे तो सांस अंदर आएगा, नीचे जाएंगे तो सांस बाहर छोड़ना है, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना पंप से। ऐसे लगाओ, जान लगाओ। घुटने आपके 100 साल तक आपका साथ देना चाहिए। कोशिश तो 100-125 साल जीने की करना, कम से कम 100-150 साल तक जियो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे लीवर है, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, इनकी उम्र कम से कम 200 साल की तो है। हमारे लीवर की, आँखों की। तो जैसे लोग बाग अपनी आँखें दान कर देते हैं मरने के बाद, तो वो दान तभी तो करते हैं, वो आगे चल पाती हैं। तो अगर हम इनको ठीक रखते हैं तो क्या 100-125 साल तक हम आराम से जी सकते हैं और अच्छा जीवन जियोगे बिल्कुल बिना किसी बीमारियों के। ठीक है, अब आ जाओ दंड पे, ऐसे वाले हनुमान दंड लगाओ। हनुमान दंड बनो हनुमान जी की तरह। याद करो हनुमान जी को कैसे उन्होंने पर्वत को उठाया था, ऐसे पूरा घुमा दो, पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाएगी ऐसे, कोई रोग नहीं बचेगा शरीर में। और जब शरीर में रोग नहीं होगा तो मन में भी कोई रोग नहीं होगा, ना नेगेटिविटी होगी। ना किसी तरह का स्ट्रेस होगा। फिजिकल लेवल पे ठीक, मेंटल लेवल पे बिल्कुल परफेक्ट, इकोनॉमिकल। अर्थ भी आएगा जब धर्म के रास्ते पर चलोगे तो अर्थ भी आएगा, और अर्थ के बिना सब अनर्थ है। समझे? अर्थ बहुत जरूरी है। प्रकृति, तुम्हारा नाम प्रकृति है। प्रकृति ही संस्कृति है हमारी, मतलब कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन में रहना चाहिए। और हमारी प्रकृति क्या बोलती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और योग करो, ध्यान करो। ठीक है, इसीलिए आपको बोलता हूँ कि हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। थोड़ा टाइम अपना पहले शुरू करो। 7 बजे उठते हो, 6:30 बजे उठो। ठीक है, पसीना आया? बहुत बढ़िया। चलो एक बार हाँ जी, नया तो सीख लेते हैं, पर फिर ये कल के बाद आएंगे नहीं, इसलिए जो है नहीं तो फिर सीख लेंगे। क्या बताओ क्या सिखाना चाहते हो? इस पोजीशन में चक्रदंड, ये इनके बस की नहीं है। रहने दो, तुम एडवांस करते हो मुझे पता है, ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हल्का सा धीरे तो करना चाहते हो? रहने दो, आराम से करेंगे। अभी हनुमान दंड है, भुजंगासन करो। चलो फिर लेट जाओ उल्टे, ये गिर जाएंगे, फूट जाएंगे। चलो
भुजंगासन। अब ये जब कल से तुम्हारे साथ करेंगे ना ऋतिक, मंडे से, फिर इन्हें बाहर लपेटे करना, ठीक है। भुजंगासन करो, लंबे लंबे सांस, कम से कम 100 बार करने की आदत डालनी है। हर दिन 10-10 बढ़ाते जाओ। कल 30 करे थे, आज 40 कर लेते हैं। आज चौथा दिन है ना। भुजंगासन, बिल्कुल भुजाएं ऐसी हो जाएंगी सॉलिड, मोटी मोटी, एक परफेक्ट बॉडी, बिल्कुल सुंदर शरीर आपका होगा, चेहरे पर चमक आएगी और चेहरे पर हमेशा हंसी बरकरार रहेगी। जैसे बहुत से लोग हैं ऐसी शक्ल रहती है जैसे हंसने के लिए भी इनको पैसे देने पड़ रहे हैं। और अच्छा आहार जरूर करना है, ये नॉनवेज छोड़ दो। हर दिन यही बात बोलूँगा, नॉनवेज इंसानों के लिए नहीं बना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण हैं। सारे बताऊं तो पहला यही है कि हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे होते हैं दांत, सर पर लोग तो खा लेते हैं। लोगों की ज़िंदगी भी देखो जो नॉनवेज खाते हैं, कभी आप गौर करना, उनके जीवन में कहीं ना कहीं तनाव होगा, खुश नहीं होंगे। उनको लग सकता है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम अच्छे हैं, पर नहीं होगा। वो कहीं फ्यूचर में जाके उनके घर में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं कि जैसे, चलो अब थोड़ी देर ये कर लो मकरासन। उनके घर में समस्या इस तरह की आ सकती है कि हो सकता है उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसका ऑपरेशन हो, तो जैसे आप उस मुर्गे को काटते हो, फिर डॉक्टर आपको ऐसे ही काटेंगे। ये फैक्ट है, इसको ऐसी अन्यथा में मत लेना, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मा, ओ माय गॉड, ओ माय भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, क्या वो मुर्गा खाते थे? हैं? मुर्गा तो रावण भी नहीं खाता था। भले ही उसने गलत काम किए, तो जिस तरह का काम रावण ने किया है ऐसे भी काम हमको नहीं करने। किसी भी लड़की की तरफ गलत नज़र नहीं डालनी, ये भी योग के अंदर आता है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करनी, सोच, स्वच्छता, रोज नहाना चाहिए। ये बैठा इधर बराबर में कह रहा है एक दिन छोड़ के नहाता हूँ मैं। हाँ ऐसे ही, फिर कौन पास लगेगा जिसके अंदर स्वच्छता नहीं होगी? आपका घर गंदा हो तो आपके पास कौन आएगा बताओ? और ये शरीर हमें भगवान ने इतनी अच्छी सौगात दे रखी है, इसको साफ सुथरा, बिल्कुल सुंदर। सुबह सुबह अपना चेहरा देखा करो शीशे में उठकर, अपना चेहरा देखने की आदत डालो। सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। फिर इसको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने सुंदर हो, और जहाँ कमी लगेगी आपको, आप उसको सुधारोगे। बॉडी अच्छी नहीं है तो बॉडी बनाओगे। कोई मोटा है वो देखेगा कि अच्छा मेरे को अच्छा बिल्कुल रोल मॉडल बनना है, मॉडल्स की तरह अपना बॉडी को मेंटेन रखना है, अच्छा फिगर मेरा होना चाहिए। ठीक है, चलो भुजंगासन हुआ। आप थोड़ा सा शलभासन कर लेते हैं। ऐसे पीछे से एक एक पैर ऐसे उठाएंगे, पूरा ऐसे करो, लेटो, बैठना थोड़ी है यहाँ पर। विराम नहीं, विश्राम नहीं, चलते रहो। हाँ, कान में इसके कुछ लगा हुआ है, इसको निकाल दो। गाने बज रहे, क्या बज रहा? दियो मुझे, इधर दो, इधर दो मुझे, मैं देखूंगा क्या सुन रहा। देखो क्या सुन रहा है। चल तो कुछ नहीं रहा इसमें, कोई बात नहीं, तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनते इसीलिए तो। ठीक है, ऐसे शलभासन, दोनों पैरों से, दोनों पैरों से ऐसे। ऐसे ही करोगे, अगर योग नहीं करोगे तो समझ गए, तड़पते रह जाओगे। धनुरासन, ऐसे दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ के और ऐसे धनुष बन जाओ, और जहाँ भी तीर छोड़ोगे वो निशाने पर लगेगा। और जैसे रावण की नाभि में तीर लगा था, वो मर चुका था, इसी तरह अपने अंदर के रावण को मारो, सत्य के रास्ते पर चलो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महर्षि दयानंद, पतंजलि, और आज के समय में देखा जाए तो हमारे योगी जो महापुरुष हैं, योगी बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राम रहीम को भी मानने वाले थे। अब पता नहीं उसने क्या किया, देखो अभी जेल में है। तो ऐसे काम मत करो, जेल में चले जाओ,
और अगर किसी कारण जेल में चले भी गए तो वहां भी योगा करना मत छोड़ना। वहां जाके उन कैदियों को सुधारना, समझ रहे हो? तो ये रास्ता बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। चलो अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ ऐसे, उल्टे, अभी सीधे, फिर बैठ के आसन करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करो शवासन में। शवासन, मुंह से कोई आवाज नहीं। दो तीन लंबे सांस लो। जब आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है, आप शरीर को अपने समझ लिया अगर आपने, तो पूरी साइंस समझ जाओगे आप इस दुनिया की, जो इस ब्रह्मांड में है। जैसे 75% पानी है इस धरती पे, ऐसे ही बोलते हैं 75% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ऐसा सुना है, पढ़ा है? तो इसी तरह हमारे शरीर में भी 75% पानी है और बाकी के 25% में वो सारे तत्व हैं जो इस धरती पर है, इस प्रकृति में है। तो आप एक शरीर नहीं, एक पूरी प्रकृति हो। ये जन्म आपको मिला है, इसको बहुत अच्छे से जियो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। इसको ऐसे ही गंवा मत दो कि कॉलेज में आए हैं तो मौज मस्ती करनी है। कुछ अपने जीवन में लक्ष्य रखो अपने। चलो अब एक एक पैर से अर्धलासन ऐसे करो, पूरे जान लगा गए, ऐसे पसीना बिल्कुल बहना चाहिए। पसीना आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए पसीना। थोड़े और कठिन आसन करो। बहुत रेयरली आता है, हैं? बहुत रेयरली आता है मेरे को। तुम किस दिन मुझे मिलता नीचे ग्राउंड में। ठीक है, दोनों पैरों से ऐसे अर्धलासन हैं। पसीना तो मैं से यहीं दिला दूंगा। आज करना एक्सपेरिमेंट। पसीना भी आ जाएगा, देखो योग ही कल्प वृक्ष है। अब सोच लिया पसीना लाना तो ले आएगा पसीना में। ठीक है, ऐसे पूरा एक एक पैर से ऐसे बड़ा जीरो बनाओ। पूरे आपके जो भी है यहाँ पे हिप्स जॉइंट है, ये सब फिटनेस में रहेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में रहेगी। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से, और दोनों पैरों से, राइट से भी लेफ्ट से भी, ऐसे बड़ा बड़ा जीरो बनाओ। फिर आपके जीवन में कभी भी जीरो नंबर नहीं आएंगे। कभी आए किसी के जीरो? कभी बचपन में क्लास में जीरो आए? कितने बच्चों का आए? हाथ उठाओ, पैर उठा लो। अच्छा, जीरो वाले कम ही बच्चे हैं। अच्छा, बैक बेंचर कितने हैं जो क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं? हमारे तो 8 बच्चे सर, एक ही। अभी भी क्लास में बैठते पीछे? सर हमारी क्लास में तो 8 बच्चे हैं। तुम तो लाइन से बैठ जाते होंगे। बैक बेंचर। ठीक है, ऐसे पूरा दोनों पैरों से ऐसे गोल गोल घुमाओ, पूरा ऐसे बिल्कुल घुमा के रख दो और पूरी दुनिया को ऐसे ही घुमा दोगे। फिर आप, अभी मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है पर इतना भी नहीं कि बता ना सकूं। तो मैंने भी लगभग 2500 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई है। प्लेसमेंट देखता हूँ मैं, आप सबको पता ही है यहाँ पे। अब बच्चे सिर्फ CS IT इसी की तरफ भाग रहे हैं, पर बाकियों को नॉन IT कंपनीज का क्या होगा? सर मीडिया की कंपनी भी बुला जाएगी। हाँ, काम चल रहा है। मीडिया की कंपनी भी आएगी। कौन आएगा? बस तुम योग करते रहो, पहुंच जाओगे तुम्हें जहाँ पहुंचना है। ठीक है, चलो सेतु बंद आसन करो। बंद लगाने सिखाऊंगा आपको। अभी टाइम क्या हुआ? 5 बजे। चलो आज एक बंद सिखाता हूँ, सेतु बंद। बताया ना आपको, ब्रिज पोज है ये। इस पोज पे सवार होके आप अपने जीवन में बिल्कुल अंधेरे से उजाले की तरफ चले जाओगे। और बंद, मूल बंद, ये हमारा मूलाधार चक्र, इसको एक्टिवेट करना है। कैसे करना है? योगा से होगा। ये देखो, अभी ये फोटो देखो जहां पे ये मूलाधार चक्र है। अपनी बॉडी में इस पॉइंट पे अपना ध्यान लेके जाओ। देख लो कहाँ पे है। बिल्कुल जो हमारा रूट है हमारी बॉडी का, जो भी हमारे मलमूत्र के जो द्वार हैं उनके बीच में जो मसल्स हैं उन पे ध्यान लेके आओगे। बिल्कुल
हल्का हल्का ध्यान आएगा, एकदम से नहीं आएगा। और भी इसकी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा मैं। तो जब आप मूलबंद लगाते हैं तो आपका ध्यान क्षण भर में ही, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम में आपके कंट्रोल में हो जाता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। ये बेसिक रूट है मूलाधार चक्र। सबसे पहले इसी को एक्टिवेट करना होता है और उसके बाद बाकी सारे के सारे एक्टिवेट होंगे। सबसे पहले हमें बेस अपना तैयार करना है। तो फील हुआ कुछ मूलाधार चक्र की जगह? होगा, बैठ के बताऊंगा अच्छे से कैसे इसको, और जल्दी तो नहीं, टाइम लगेगा, पर यह है कि टेक्निक्स काफ़ी सारी हैं, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब हमने सेतु बंधासन किया, अब करते हैं नौकासन। बन जाओ नाव और आपकी नाव पार हो जाएगी, सारे झंझट आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। चलो नौकासन, ऐसे नाव पोज, बोट पोज बोलते हैं नौकासन। जितना जिसका सामर्थ्य, वरना हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, है ना, और वैसे ऐसे। इससे आपके पेट पर देखो कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है, अपने शरीर पर ध्यान दो, किन किन हिस्सों पर जोर पड़ रहा है, वहीं पे शक्ति का संचार होगा। और बल लगाओ, बल बढ़ाओ, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको शरीर में बल चाहिए तो बल लगाना पड़ेगा, ऐसे नौकासन। अब करते हैं हलासन। हलासन कैसे? दोनों पैरों को ऐसे ऊपर और इधर पीछे लेके चले जाओ। ये हो गया हलासन पूरा। कितने लोग कर सकते हैं हलासन? बिल्कुल पीछे धरती पे पैर लगे होने चाहिए। हर्ष क्या हुआ? खेती कितने लोगों ने करी है कभी अपने घर में, जिसके खेत है? ऐसे हलासन। नहीं, जितनी देर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। चलो अब करते हैं पवन मुक्तासन। शरीर के अंदर जितने भी दर्द होते हैं उनका मेन कारण होता है शरीर के अंदर वात रोगों का बढ़ना। जब शरीर के अंदर हवा, बोले तो गैस एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो आपके शरीर के अंदर फ्लो करेगी और आपको दर्द होगा। पवन मुक्तासन कैसे करना है? दोनों पैरों को ऐसे, पहले घुटनों को मोड़ लेंगे और फिर लेटो, ठीक है, ऐसे, और अपने दोनों हाथों से ऐसे घुटनों को मोड़ लेंगे दबा के। अब पवन मुक्तासन में कपालभाति करो। कपालभाति सिखाया ना, करो। 100 बार स्ट्रोक मारो कम से कम, बिल्कुल आराम से, सामर्थ्य के अनुसार। गर्दन चाहो तो जमीन पे रखो और चाहो तो घुटने से अपनी नाक या माथा अपना लगा सकते हो, गर्दन उठा भी सकते हो। ये पूर्ण पवन मुक्तासन है। गिनती करके 100 बार करना है पूरा। सारे शरीर के वात रोग खत्म हो जाएंगे। लीवर, किडनी, बीपी, शुगर, थायराइड, सब बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी जब आप पवन मुक्तासन करते हैं। आप देख रहे होंगे आपके शरीर में किन किन अंगों पर जोर पड़ रहा है, जो भी इस एरिया में आएंगे। जैसे आपका प्रोस्टेट हो गया, आपके यूट्रेस हो गया, ओवरी हो गई, और आंतें हो गई, आंतों के कैंसर हो जाते हैं लोगों को, पाइल्स हो जाती है, सब बीमारी, कब्ज हो जाती है। कब्ज के बाद फिर उसका बड़ा रूप पाइल्स में बदल जाता है, फिर जख्म हो जाते हैं आंतों में, आंतें काटनी पड़ जाती हैं लोगों की। तो पवन मुक्तासन करने से कोई भी रोग आपको पेट से संबंधित नहीं होगा, और सारी समस्या पेट से होती हैं। पेट क्या है? हमारा पावर हाउस है। तो पावर हाउस ही अगर गड़बड़ हो गया तो पूरे शक्ति में बिजली कहाँ से पहुंचेगी? इसलिए पावर हाउस को अपने बिल्कुल फिट रखो। और जिस तरीके से सेतु बंधासन हम लगाते हैं, बांध होता है, जैसे टिहरी डैम है, बांध है, जब हमारी शक्तियां रुकती हैं हमारे शरीर में तो वो ऐसा करंट बनाती हैं कि अलग ही शक्ति बाहर देखने को मिलती है। तो योग की बहुत बड़ी महिमा है, कितना ही कह लो इसको, पर आप जब रोज करोगे तब आप इसको अनुभव कर पाओगे।
प्रकृति आपकी और रुक गए बच्चे। देखो ये सबका ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको मॉनिटर करूंगा, आपको अपने पर्सनल लेवल पे करना है, जितना हो सके उतना करो, पर कम से कम बीच में मत छोड़ो। इतना करो कि आपको भी लगे कि हाँ मैं यहाँ खाली पढ़ के टाइम पास नहीं कर रहा। इस तरीके से आपको अपनी अथॉरिटी खुद लेनी है। आप अपने घर वालों से दूर हो, मम्मी पापा को बोल रखा है हम कॉलेज गए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे अलग बात है। बच्चों की ईयर बैक लग जाती है, बैक आती है, बहुत से बच्चे अलग अलग हरकतें करते हैं, तो वो सब आपको अपने आप में अवेयर रहना है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। चलो पैर सीधे फैला लेंगे। बात कौन कर रहा है? तो ऐसे थोड़ी देर शवासन करेंगे। बिल्कुल ध्यान अपने शरीर पर, जहां जहां भी अभी तक हमने आसन किया है हर जगह कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग हो रखी होगी, तो वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और आंखें बंद रखेंगे। कल सर ने बताया था कि जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छे से चैनलाइज नहीं होती, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, और अंतर्मुखी जब होते हैं तो फिर उस परमात्मा भगवान के भी दर्शन आपको हो जाएंगे किसी दिन। चाहिए दर्शन है बच्चों? भगवान के दर्शन, बहुत विराट भगवान आपको दर्शन देंगे, लेकिन आपको योग पथ पर चलना पड़ेगा। कम से कम 1 साल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको भगवान के दर्शन होंगे। देख लो, तपस्या करनी पड़ेगी। तप एक योग का बहुत बड़ा तत्व है। तपस्वी बनो, तपस्वाध्याय यानी कि तपस्या करो और स्वाध्याय करो, अपने आप पर अध्ययन करो। क्या हमारे दिमाग में हर टाइम चलता रहता है, कहाँ हमें पहुंचना है। सिर्फ क्वांटम तक सीमित नहीं रहो, इससे बाहर भी एक्सप्लोर करो कि इससे बाहर जाके आपको क्या करना है, दुनिया में क्या चल रहा है। जो मैं बता रहा था 2500 कंपनियों की लिस्ट बनाई है, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी कंपनीज काम करती है। हमें सिर्फ पता है CSIT, पाइथन, जावा, नोड, JS, ये सब बीटेक वाले जानते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कौन पढ़ेगा? हैं IIT में पहुंचोगे? कितने बच्चे एमटेक कर सकते हैं यहाँ से निकलने के बाद? IIT से करो। तो इस तरह लाइफ में हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचे स्तर पर रखो। चलो बैठ जाओ सारे के सारे। हायर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। जब भी सोचो बड़ा सोचो। क्वांटम में भी बड़ा सोच के आए होंगे कुछ? नहीं, टाइम पास करने आए थे? और गलती से आ गई। गलती क्यों हुई थी? योग करोगे तो गलतियां भी नहीं होगी, ठीक है? पहाड़ पे घूमने चले जाएंगे। गए कभी मसूरी? कौन कौन गया मसूरी? सब गए हुए हैं? सब नहीं गए? सर भी नहीं गए? सर भी नहीं गए मसूरी? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, टांगे सीधी फैला लो थोड़ी सी ऐसे, हल्का हल्का सा भी। यहाँ से बहुत से लोगों के यहाँ फैट हो जाता है, तो आपको तो होगा ही नहीं जब आप अभी से योगा करोगे। आप बहुत लक्की हो, अपने आप को लक्की मानो कि आपको स्कूल में, आपके क्वांटम में, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में आपको योगा सिखा रहे हैं। इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे बच्चों को योगा डेली रूटीन में सिखाया जा रहा है, सिखाया जाएगा। अब से शुरू हो चुका है। पतंजलि के बाद नंबर 1 यूनिवर्सिटी, क्योंकि पतंजलि से ही आज भारत छोड़ो विश्व भर में योग लोगों तक पहुँचा है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी, ये भी उत्तराखंड की है, पतंजलि भी उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलो अब ऐसे लग जाओ। अब ये बैठे हैं सर पीछे, हमारे 2 सर हैं, 1 मैडम है। शायद इनको भी कभी किसी ने इनके कॉलेज में योगा नहीं सिखाया होगा। सही बात है सर? बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों आप लोग देखो, वो अपना ध्यान कर ले तो उनको अपना पर्सनल, ठीक है? ऐसे पूरा, बस बात नहीं करनी, ऐसे पूरा घुमा दो, निचोड़ दो, योद्धाओं की तरह बिल्कुल अपने शरीर को तपाओ। जैसे लोहा, बच्चों बात नहीं, जैसे लोहा होता है, लोहे को जब हम तपाते हैं तो उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने शरीर को तपाएंगे तो अपने जीवन को किसी भी तरह का आकार हम दे सकते हैं। चलो अब करते हैं वक्रासन। टांगे ऐसे सीधी, लंबे लंबे सांस लेंगे और अपना लेफ्ट वाला घुटना ऐसे मोड़ो और ये राइट वाले हाथ से ऐसे इधर से पकड़ो। ये तो इजी है, अब तो सबसे हो जाएगा। हो गया, ठीक है? दूसरी साइड अपने सर रखेंगे ऐसे
और पूरा इसमें आप कपालभाति करो, आसन के साथ प्राणायाम, और जीवन में फुल आराम। योग मूलक कर्मयोग, योगी बनो, उपयोगी बनो दूसरों के लिए, उद्योगी बनो, है ना, उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनो। दूसरों को आपसे मदद मिलनी चाहिए, देश का कुछ भला होना चाहिए आप लोगों के होने से। ऐसे नहीं है कि अभी सरकार को बताओ गरीबों को राशन बांटना पड़ता है, क्या इतना नहीं कर सकता कोई आदमी कि खुद से कमा के खा ले? इतनी तो भूखमरी नहीं है दुनिया में, खाम खाई की चीजें सरकारों पर। अब जब आप जैसे लोग सरकार में भी जाना चाहेंगे, कोई है नेता राजनेता बनना चाहता है, वाह, योग करो दबा के और योगी बनो। फिर आपके जैसे बच्चे ही चाहिए, पर वहां जाके ये सब हरकतें छोड़नी पड़ेगी। अंडा मीट मांस मच्छी, बिल्कुल सात्विक आहार अपनाओ। सुबह सुबह उठ के लोग बाग चाय पीते हैं, उसकी जगह कुछ अच्छी चीजें अपने मॉर्निंग में दिनचर्या में जोड़ो। जैसे क्या ले सकते हैं हम सुबह सुबह, कोई आइडिया कोई बताओ? चना। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के पानी पियो, तांबे का बर्तन मिले, ताम्र जल कहते हैं, सोने से भी खरा ताम्र जल, ऐसा ही होता है। तो तांबे के बर्तन में पानी रखो रात को और सुबह उसको पियो। सब लोग अपने घर में अपने रूम में तांबे के लोटे लेके आएंगे, ठीक है, बोतल मत लेके आना, वो गंदी हो जाती है तो साफ नहीं होती अंदर से। तो ताम्र जल सुबह सुबह अपना तांबे के जल का पानी पियो, पेट बिल्कुल ठंडा रहेगा। सब बच्चे ले आना, किसी भी दिन छुटमलपुर जाओगे, संडे है परसों, कोशिश करना ले आना, 200-250 का आएगा। अपने ऊपर खर्चा करो, अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। हम करते हैं काहे पे? कपड़े ले आए, मोबाइल लेटेस्ट आया मोबाइल खरीद लिया, है ना, पैंट शर्ट अच्छी लगी पैंट शर्ट खरीद ली, चलो वक्रासन दूसरे पैर से। अब राइट पैर सीधा किया और ऐसे लेफ्ट हैंड से इधर घुमा के ऐसे इस वाले घुटने को पकड़ेंगे, हाँ ऐसे, और करो कपालभाति। तो तांबे का बर्तन सबके घर में होना चाहिए, सबके कमरों पे होना चाहिए। इसको अपनी दिनचर्या में जोड़ो, इससे आपका ही फायदा होगा। करो कपालभाति। फिर क्या कर सकते हैं? और सुबह उठ के ही आपके हॉस्टल में, आपके कैंपस में कहीं पे नीम का पेड़ हो, नहीं है, एग्रीकल्चर का बच्चा कोई है यहाँ पे? एक यहाँ पे इसको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हमको क्वांटम यूनिवर्सिटी को बनाना है। किसी का दोस्त एग्रीकल्चर में हो तो उसको भी योगा में लाएंगे, या हो सकता है अगले सेशन से जो हमारा मंडे से शुरू होगा उसमें कोई एग्रीकल्चर का बच्चा आएगा तो हम उसको टारगेट करते हैं। तो नीम के पत्ते खा लो सुबह सुबह, तुलसी मिले तुलसी खाओ, तुलसी भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे। सदाबहार के पत्ते खा सकते हैं, जैसे सदाबहार के पेड़ पे हमेशा फूल रहते हैं, ऐसे ही आप फूल की तरह चमकते रहोगे सदा, सदा आपके चेहरे पर बहार रहेगी। मंदिर भी नहीं है यहाँ पे, मंदिर यहीं बनाएंगे, यहीं बनाएंगे अब एक मंदिर, ठीक है। और मंदिर में भी कभी जाओ तो भगवान से ये मत कहो हे भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरा भला कर दे, मुझे ये दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना। भगवान से बोलो भगवान तेरा धन्यवाद, तूने हमें ये जीवन दिया, बाकी हम देख लेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन कहोगे ये प्राण हम छोड़ देंगे, अपने शरीर को अपने पास वापस ले जाना, तब तक के लिए हमको सामर्थ्य दो। और हमारे सब भगवान योगी हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, शिव तो महायोगी हैं, महाकाल हैं, कालों के भी काल महाकाल। और जब आप महाकाल का ध्यान करते हैं तो अकाल मृत्यु से बच जाते हैं, और अकाल मृत्यु सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप रोगी हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, दुख आपके जीवन में आएंगे, वो सब चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएंगी जब आप योगा करोगे। मकसद यही है, जैसे मकसद है ना कुछ लोगों का अखंड भारत, और कुछ लोगों का और है तो उनका मकसद हम बोल लेंगे नहीं, पर समझ जाओ आप सब लोग। अभी एक वक्फ बिल था, वक्फ बोर्ड, उसके अंदर अभी सुधार हुए हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है ना। देखो देश हित में जो भी काम होगा, भारत देश, उसके हित में सबको साथ रहना चाहिए, किसी की वो नहीं होनी चाहिए, क्या किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, सभी के साधन है संसाधन है। ये धरती माता, वैसे तो इस पूरी धरती पर सभी सनातनियों का अधिकार है, हम सब लोग हैं सनातनी। सनातन मतलब शाश्वत, जो हजारों साल पहले जो इस प्रकृति की जो रचना हुई थी अरबों साल पहले, आप सब लोग उस संस्कृति के बच्चे हो, आपके पूर्वज भगवान राम कृष्ण,
इनको मत भूलो। भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी युद्ध भी करना पड़ता है। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो जब शांति के सारे मार्ग, ऐसे पकड़ो, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं तो युद्ध करो, तब शांति स्थापित होगी। इसी तरह अपने जीवन में अगर शांति नहीं है तो योग करो और शांति मिलेगी आपको। बढ़िया, ठीक है। अब करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। ऐसे ऐसे बैठ जाता हूँ मैं, ये वाला। अपना पहले लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे लेके आओ अपने हिप्स के पास, और राइट पैर को इस घुटने के बराबर में ऐसे, हाँ ऐसे। और अब राइट पैर इधर है, लेफ्ट हाथ उठाओ और इस घुटने से इधर लेके आओ ऐसे, और ये वाला हाथ ऐसे खींचो, इस तरफ देखना है, दूसरी तरफ देखो क्या दिख रहा है आपको। आंखें खोल के देखो, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ आपके आसपास, आपको क्या दिखाई दे रहा है। मुंह से कोई नहीं बोलेगा, देखो ध्यान दो। जिनकी आंखें पेड़ पौधों की तरफ है वो पेड़ पौधों को देखें। कपालभाति करते रहे, आंखें खुली हो, अगर बंद हैं तो अंतर्मुखी होकर के ध्यान करो। देखो कितने अच्छे अच्छे पक्षी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनाई दे रहे। इस तरह आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके आसपास जो कुछ भी होता है आपको वो समझ में एकदम से आ जाएगा जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। क्लास में टीचर कुछ बोल रहे हैं, आप बोलने से पहले ही समझ जाओगे सामने वाला क्या कह रहा है, और आप लोगों के चेहरे भी पढ़ने लग जाओगे जब आप योगा करोगे, जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी। और खुलेगी सबकी, जितने भी हो। दिक्कत है कुछ, बहुत कम करते हो आप। ऐसे राइट पैर अभी ऐसे इधर लेके आओ, राइट पैर नीचे और लेफ्ट पैर इधर, और अपने राइट वाले हाथ से ऐसे इसको पकड़ो। नहीं, ये वाला पैर उधर जाएगा, मोड़ो, वो मोड़ो, इसको उधर रखो उठा के घुटने से, हाँ इधर। अब हाँ ऐसे। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ये सब योग के कुछ तत्व हैं। नाम अलग हो सकते हैं, तत्व वही है। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, वही सबके अंदर है। एक परम पिता परमेश्वर भगवान की जो आत्मा हमको मिली हुई है, सबके अंदर वही है। चेहरे अलग हो सकते हैं, पूरा शरीर बाकी सेम है। मैन्युफैक्चरिंग अलग हो सकती है, मोल्ड तो अलग अलग है, बाकी जो मटेरियल है वो सबका सेम है। अब 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे, है ना। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसका जिम्मा हमें मिला है। आज करण बब्बर सर का फ़ोन आया तो बोले वर्ल्ड हेल्थ डे हम मना रहे हैं, और क्वांटम यूनिवर्सिटी अपने बच्चों के लिए योगा को प्रमोट कर रहा है, योगा सिखा रहा है। इस तरीके से हम इसको प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम कर भी रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करेंगे, हम कर भी रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा आप देखना, सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लेंगे कहीं पे और बस हो गया काम। लेकिन हमको दिखावा नहीं करना, योग खुद बोलता है। जब आप योग करोगे तो आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। आप कोई भी काम सिर्फ टालने के लिए नहीं करोगे कि बस कोई देखना चाहता है तो उसको दिखा दे, नहीं, मन से करोगे। और अगर कोई काम नहीं पसंद है उसको बिल्कुल भी नहीं करोगे। मना मतलब मना, ना करने की भी एक कला होती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि कहीं चलो घूमने, और आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट है जाने में, पर आप दोस्ती की कदर करते हो और आप फिर चले जाते हो, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो नहीं, ऐसे नहीं करना, मना कर दो साफ, ठीक है। चलो सीधे पैर खोल लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इनको उंगलियों को ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। बहुत से लोगों की सर्दियों में उंगलियां सूज जाती हैं, है ऐसी दिक्कत है देखो ऐसे ही। तो ऐसे उंगलियों को ऐसे करेंगे, पूरे पैर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, पूरा बिल्कुल ऐसे 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 घुमाओ, पूरा चक्कर लगाओ। इस तरह से पूरा बिल्कुल आपका जो भी आपका बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग है, इसको पूरी की पूरी सर्विसिंग हो जाती है। जैसे कभी देखना, जब कोई एयरप्लेन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसकी हर उड़ान से पहले सर्विसिंग होती है। मतलब उसके सब नट बोल्ट सब चेक करते हैं, अगर चेक नहीं करेंगे तो वो क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सब लोग भी जब अपने इस जहाज़ को लेकर सुबह ही उड़े, आपका शरीर है, साधन है जो भगवान ने आपको दिया है, आप इसके माध्यम से कहीं भी जा सकते हो।
तो इसकी सुबह सुबह सर्विसिंग जरूरी है। शाम का समय सिर्फ आपको सिखाने का है। अब जब आप कल आपका लास्ट दिन होगा, कल के बाद आप नहीं आओगे, आप अपने रूम पे सुबह सुबह करोगे जो भी आपने सीखा है। बाकी भी आप सीखते रहेंगे, आपको बता देंगे कैसे कैसे आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं या करेंगे अपने डेली रूटीन में। अब एक काम करो, देखो अब बैठते हैं सिद्धासन में, थोड़ा मूलबंध चक्र के बारे में बात करते हैं, मूलाधार चक्र के मूलबंध लगाने के। तो ये जो हमारी एडी है इसको ऐसे उठाओ और इसको अपने यहाँ पर पेल्विक रीजन जो हमारा बिल्कुल जो धरती पे हमारा हिस्सा है टिका हुआ, उस पे इस एडी को टिकाओ। यहाँ पे पूरी बॉडी की, पूरे शरीर के आप देखोगे, इमेजिन करो कि यहाँ पे सब नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ पे सारी की सारी जो भी मसल्स हैं, नस नाड़ियाँ हैं, वो वहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये एनर्जी का सोर्स है मूलाधार चक्र, और यहाँ से एनर्जी आपकी ऊपर उठेगी। सबसे बड़ी एनर्जी आपको पता है ना, जो सृष्टि बना देती है, जो जीवन दे देती है, वो एनर्जी आपकी यहाँ से ऊपर उठेगी। ये पैर ऐसे और दूसरा पैर इधर लाके ऐसे, ये सिद्धासन, ठीक है। इसको बिल्कुल इस तरह से कमर सीधी क्लास में कितनों ने करके बैठना शुरू कर दिया है ऐसे, बिल्कुल क्या बात है, कमर सीधी। अब एक काम करो, आंखें बंद करो, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आराम आराम से सुनना और फील करना, और फील के साथ मजे लेना। एक दिन में नहीं सीखोगे, पर हल्का हल्का सा जब आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करना शुरू कर दोगे तब आप तीसरी आंख तक पहुंचोगे। पहला मूलाधार चक्र, और लास्ट है हमारा सहस्त्रार जो हमारा यहाँ पे है। ये देखो, इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। एक बार देखो इधर, ये जो हिस्सा है हमारा, जैसे नीचे पूरी मिली हुई है हमारी नस नाड़ियाँ, ऐसे ही यहाँ पे ये एंड है शरीर का, ये ब्रह्मांड का, यहाँ से पूरा कनेक्शन भगवान के साथ है। तो ऐसे नीचे से ऊपर को हमें अपनी शक्तियों को ऊपर उठाना है। तो आंखें बंद करके अब बैठ जाएंगे ऐसे। एडी अपनी लगी हुई है, जहाँ पे एडी लगी हुई है हमारी, वहाँ पे हल्का हल्का सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको, मतलब संकुचन करेंगे, उसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। थोड़ा ध्यान से लगाओ, हो सकता है कई बार आप कैसे लगेंगे, जैसे हमारा मल द्वार है उसको खींच सकते हैं आप, ऊपर को खींचो हल्का हल्का, जितना जिसका सामर्थ्य है उसको हल्का हल्का सा पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट करो ऊपर की तरफ। ये मूलबंध है, ये बहुत जरूरी है ध्यान लगाने के लिए। जब आप मूलबंध लगाना सीख जाते हैं तो क्षण भर में, जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपको लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, आप एक सेकंड के लिए मूलबंध लगाओगे और ध्यान बिल्कुल आपके सामने सब चीज़ें प्रकट होकर सामने आ जाएंगी कि क्लास का माहौल क्या है, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। ऐसे आप लंबे लंबे सांस लेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, फिर से प्रैक्टिस करें, छोड़ दो, फिर उसको ऊपर उठाओ। ऐसे आपकी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होंगी, अधोगामी नहीं होंगी, बह नहीं जाएंगी। उनको ऊपर उठाओ और खुद भी ऊपर उठोगे, फिर आप योगी बनोगे, योद्धा बनोगे। और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, अब उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे तो बना दिया, पर उनको पता ही नहीं है कि हेल्थ अच्छी कैसे रखी जाए, क्योंकि योग तो सनातन संस्कृति का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, और वो भी सनातनी है। हम तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंब, इस विचार के साथ सनातनी लोग काम करते हैं, सोच रखते हैं। वसुदेव कुटुंब मतलब कि ये पूरा जो भी संरचना है ये एक ही भगवान ने बनाई है। आपके बीच में, देशों के बीच में बाउंड्रीज आ गई, बाकी हर जगह आपको वही लोग मिलेंगे। 206 हड्डी हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, 1 लाख किलोमीटर से भी लंबा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, हमारा ढांचा शरीर का, हड्डियाँ, और इसी तरह हमारा दिमाग, सब कुछ सेम है। तो इसीलिए हम वसुदेव कुटुंब, कि हम सब एक परिवार के हैं और हम सब उसी भगवान की संतानें हैं। ये जाति, इस सब से बाहर निकल जाओ, धर्मों से भी बाहर आ जाओ, एक इंसान, सिर्फ इंसानियत के नाते सोचो। जातियों में कोई नहीं बटेगा। कोई है ऐसा जिसको लगता है कि मैं इस जाति का हूं तो मुझे गर्व है? सबको अपने सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। सब अपनी जाति योगी लिखना शुरू कर दो। जाति थी, जाति की व्यवस्था अलग थी। ऐसे ही मूलबंध लगाने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मूलबंध लगाने का प्रयास करेंगे। जब हम ऐसे अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फील हुआ, कुछ हुआ? हाथ उठाओ, आंखें बंद करे करे, कितनों को फील हुआ? ऐसे मूलबंध हुआ, फील हुआ, कुछ होगा।
लड़कियां भी लगाएंगी मूलबंध, सबके लिए है, जो हमारी बॉडी है वो सबकी सेम है, ठीक है। ये तो दो हमको चाहिए, मतलब ये प्रकृति की रचना है, लड़का होगा लड़की होगी, है ना, सेम चीज है। कमर सीधी, बिल्कुल कमर सीधी। और जब मूलबंध भी लगाएंगे कमर सीधी के साथ, तो एनर्जी आपकी नीचे से उठ के ऐसे सीधी ऊपर पहुंचेगी और आपके चेहरे में वो चमक आएगी, वो तेज आएगा। ऐसा कहते हैं दिवि सूर्य सहस्त्राम, यानी कि एक योगी के अंदर हजारों सूर्य से भी तेज प्रकाश हो जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारी तीसरी आंख जो खुलती है, यहाँ पर हजारों सूर्य से भी तेज प्रकाश हमें दिखाई देता है, और वही परमपिता परमात्मा भगवान के दर्शन है। ये सूर्य, यही तो रोशनी है, यही तो केंद्र है हमारी ऊर्जा का। सोचो अगर सूर्य नष्ट हो जाए, या सूर्य जैसे बरसात में अगर 3-4 दिन लगातार ना दिखे तो हम तड़प जाते हैं। तो जब एक योगी योग करता है, उसके शरीर के अंदर हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश हमको देखने को मिलता है। ये आप फील करोगे बातें। एक दिन की यात्रा नहीं है, यात्रा हर दिन की है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, हर पल हर क्षण। अब आज की मेरी लर्निंग क्या है, सुबह सुबह जितना हो सके नेचुरल लाइट में रहने की कोशिश करो, आर्टिफिशियल लाइट नहीं, सिंथेटिक लाइट नहीं। सुबह सुबह बाहर निकलो। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस टाइम पे जो हल्की हल्की रोशनी आपको दिखेगी, आपकी आंखों का विजन अच्छा होगा। सुबह सुबह नंगे पैर आप दुबड़ा घास पर चल सकते हैं, या नंगे पैर चलने की आदत डालो। जब आपकी एनर्जी आपके पैरों से पूरे शरीर में करंट आएगा। बीच में जो हम ये रबड़ की चप्पलें पहन लेते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती। कोशिश करो नंगे पैर चलने की, घास के ऊपर सुबह सुबह। हर दिन सूरज उगता हुआ देखने की आदत डालो, सूर्य से पहले उठो, क्योंकि जो सूर्य के बाद भी सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो प्रकृति हमारी यही कहती है कि सुबह सूर्य उदय के साथ उठो। उत्तिष्ठत जागृतः प्राप्य वरानि बोधतः, स्वामी विवेकानंद ने ये श्लोक दिया है, ये मंत्र दिया है। उठो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। कम से कम दिन में 18 से 20 घंटे काम करने का अपना सामर्थ्य बनाओ। 18 घंटे कम से कम, 6 घंटे की नींद बहुत होती है। किसी भी तरह सो जाओ। रात को 10 बजे सो रहे हो तो सुबह 4 बजे उठ जाओ, 12 बजे सो रहे हो तो सुबह 6 बजे उठ जाओ। 6 घंटे का टारगेट बनाओ, अलार्म लगा के सो जाओ। और रात को अगर सोते हुए लेटते नींद ना आए तो क्या करो? सबसे पहले तो लेटने की आपको तरीका बताता हूँ। रात को बैठे रहेंगे और मैं बताता हूँ। जैसे आप लेटे रात को, ऐसे आप लेट गए। कई लोग ऐसे लेटते हैं, है ना, कई लोग ऐसे तिरछे होकर ऐसे लेट जाएंगे, है ना। तो लेटने की सही में सोने की विधि ये होनी चाहिए, लेफ्ट साइड हमेशा टिल्ट होकर ऐसे ऐसे सोएंगे। और रात के समय देखना, जो हमारी सांसें हैं वो हमारी लेफ्ट नोज चलती है। जिसकी लेफ्ट नोज नहीं चलती उसके चक्र अभी गड़बड़ है। जब हम ऐसे लेटते हैं तो जब हम खाना खाते हैं, हमारे पेट के अंदर एक हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा एसिड बनता है, तो वो उसकी शेप इस तरह होती है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे होगी तो हमारा जो खाना है वो पच के उससे ऐसे इधर होके आंतों में चला जाएगा। अगर हम उल्टा लेट गए तो वो पाइप उल्टा हो जाएगा और वो हमें खाना पचाने में भी दिक्कत होगा, सुबह पेट साफ होने में भी दिक्कत होगी। तो ऐसे लेटना चाहिए, ऐसे लेट जाओ या सीधे लेट जाओ। और नींद नहीं आती है तो बड़े बड़े क्या करो, फोन मत चलाओ, अनुलोम विलोम करो लेटने के बाद, योग में जीवन जियो। और फिर देखो क्या चमत्कार होंगे। नींद भी आएगी, अच्छे सपने भी आएंगे, डर नहीं लगेगा रात को। डरते हो? कोई ऐसा है किसी को डर लगता है? तुम्हें सब दिक्कत है, तुम बच्चे बहुत कमजोर हो, तुम्हें बहुत साहस की जरूरत है, हो जाओगे ठीक। सपने भी अच्छे आएंगे जब आप योग करोगे तो सपने भी। सर मेरे सपने में भूत आता है। भूत मतलब भूतकाल। एक भविष्य काल होता है, एक वर्तमान काल होता है जहां हम अभी हैं, और एक होता है भूतकाल जो हमारी पास्ट की, हमारी मेमोरीज हमारे दिमाग में बनी हुई होती हैं, उनको हम भूत बोलते हैं। वो भूतकाल है जो चला गया। तो क्या हुआ? भूत कहाँ? वो चला गया, उसको छोड़ दो। जो पीछे था उसको सबको छोड़ के अब यहाँ पे आ जाओ, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर के बारे में सोचो। जब सपना आता तब ये सब काम किया था, सब काम आएगा, आएगा। नहीं, ऐसे नहीं है, सब होगा बढ़िया। मैं बता रहा हूँ ना, कई बार बच्चे रात को हु करने लग जाते हैं डरते हुए। आवाज भी निकलती है कभी रात को। अच्छा, रात को आवाज नहीं निकलती। हाँ, मैंने देखा है कि ऐसे सुना है, मतलब
कि डर लगता है तो ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे मैंने देखा है। बैठो क्लोथी मार के। चलो अब समय भी होने वाला है, अब एक बार ओमकार का जाप करेंगे। क्लोथी मारो अच्छे से। अच्छा लगा? आज सिंहासन नहीं करते क्या करें? बताओ, छोड़ दें? चलो करते हैं एक बार, 3 बार करते हैं। चलो सिंहासन, आवाज में दम आएगा और आपकी आवाज दमदार होनी चाहिए। जब आपकी आवाज में दम होगा तो आप में भी दम होगा। लोगों को अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। चलो एक बार सिंहासन करते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे कर लो, हाथ ऐसे रखो, चाहे ऐसे रख लो, जीभ निकाल के ऐसे दहाड़ ऐसे दहाड़ मारनी है। जंगल का राजा कौन? वहां कोई चुनाव नहीं होते हैं। जंगल का राजा शेर है अपने बलबूते पर, ठीक है। उसके अंदर इतनी फिटनेस है, वो फिजिकल फिट है और उसमें पावर भी है। ऐसे ही आप लोग भी हो, और वो बुद्धिमान भी है। वो देखता है हिरण किस तरफ भागेगा, वो पहले से उधर से जाके झपट्टा मारता है। तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाओ तो आप शेर की तरह रहोगे। और इस जंगल में, ये बहुत बड़ा जंगल है, देखोगे आप धरती, ग्लोब महसूस करो, है ना, ग्लोब है और उस पे इधर ये देश है, इधर देश है, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान और ये वो, पूरे ग्लोब पे शेर किसको बनना है? जो योगी होगा, जो योद्धा बनेगा। किसी भी फील्ड में जाओ, शेर की तरह रहोगे। अब एक बार आंखें बंद कर लेंगे और सब लोग ओमकार का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस। ओ शांत हो जाएंगे, आंखें बंद बिल्कुल। ये उद्गीत था, ओंकार का नाद था। अब भ्रामरी करते हैं। इंस्ट्रक्शंस सुनना, आंखें बंद करे करे इंस्ट्रक्शन सुनना, और पूरी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद इसको हम करेंगे, 3 बार करेंगे। जैसे हमने ओंकार में ओम का जाप किया, इसमें सिर्फ हम गले से आवाज निकालेंगे। ओम, ओ की जो ध्वनि है वो शांत रहेगी, सिर्फ इस तरह करेंगे। और इसकी विधि क्या है? अंगूठे से कान बंद करना नहीं है, पहले सुनो पूरी इंस्ट्रक्शंस। कान अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। कान अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, और 3 बार इसको पूरे अंतर्मुखी होकर के पूरे जोर के साथ करेंगे। आंखें खोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे शांत बिल्कुल, आंखें बंद। थोड़ा सांसों के साथ ध्यान करेंगे, सांसों पर ध्यान रखेंगे, आंखें बंद, कोई आंखें नहीं खोलेगा। ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है बच्चों, बिल्कुल शांति के साथ। रोज शांति पाठ भी कराते हैं, तो इस तरह भी शांति से आपको बैठना चाहिए। सांसों पर ध्यान रखेंगे, आसपास जो भी आवाज़ें हो रही हैं
उनको सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे। और जब आप ऐसे ध्यान करते हो तो आप शोर में भी, दुनिया के शोर में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। सिर्फ ध्यान करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ों पर जाएं, जंगल में जाएं, एकांत में जाएं। नहीं, भीड़ में ध्यान, शोर में ध्यान करने का एक अलग ही मज़ा है। आपको दिखेगा कि दुनिया में कितना शोर है। आज शाम को मैस में जाओगे तो देखना बच्चे कितना शोर मचाते हैं। थोड़ा दूर होके बैठना और सबकी एक्टिविटी नोट करना, कितना बेचारे बावलों की तरह रोटी के लिए लड़ते हैं। सब्जी अच्छी नहीं बनी उसको गाली देंगे। जब आप लीडरशिप में आओगे, मैस की भी लीडरशिप आपके हाथों में ही है, तो जब कोई बच्चा योगी मैस की लीडरशिप लेगा तो हम आपको अच्छा खाना भी, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ऐसे सांसों पर ध्यान रखेंगे और जब भी कभी भी भीड़ में भी जाओ तो हल्का सा लगे कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो सांसों पे ध्यान ले आओ, मूल बंद लगाओ और आपका ध्यान एक पल में आपके कंट्रोल में। और जिसका मन जिसके कंट्रोल में, वो अपने सबको कंट्रोल में रख सकता है, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, सबको कंट्रोल में लेके आ जाएंगे। आपका पूरा कंप्लीट कंट्रोल होगा, आपके थॉट, इमोशंस, आपके रिलेशंस, सब जगह। अब ऐसे धीरे धीरे हाथों को ऐसे गरम गरम कर लेंगे। बिल्कुल हाथों में भी सारे शरीर की नस नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। आप देखोगे जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूप्रेशर भी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सब नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ हाथों से आकर मिली हुई है। ऐसे पूरा रगड़ के गरम गरम करके आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और एक नई ज्योति के साथ आपका आज फिर से नया जीवन होता है योग करने के बाद। पहला जन्म योग से और दूसरा जन्म, पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। ऐसे अपनी आंखों पर लगाएंगे और ऐसे धीरे 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 आंखों को खोलेंगे। जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, किसी की आंखों की रोशनी चली गई और उसको बोलते हैं धीरे धीरे आंखें खोलो, फिर उसकी रोशनी आ जाती है। कमर सीधी करके बैठेंगे हर टाइम। मैं भी ऑफिस में बैठता हूँ तो कमर सीधी करने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं 7-8 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ तो लगभग 8 घंटे में से 7 घंटे कमर सीधी करके बैठता हूँ। 1 घंटा भी अगर बैठता हूँ तो ऐसे थोड़ा सा लीन होके ऐसे बैठ जाता हूँ, वो भी ऐसे ही मजे करने के लिए ताकि टांगे सीधी हो जाए। बाकी ऐसे बिल्कुल अलर्ट मोड पे, साधु सावधान, हर टाइम सावधान स्थिति में ऐसे। और टाइम भी आज ज़्यादा भी हो गया थोड़ा सा, 1 घंटे का पता चला, ऐसे ही पूरे जीवन निकल जाएगा हंसते हंसते और पता ही नहीं चलेगा कब आप 100 साल के होगे। तब आप मुझे याद करोगे कि हमको योग की शिक्षा किसी ने दी थी। और बहुत अच्छी एज है आप लोगों की, इस टाइम डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनसे ऊपर उठो थोड़े से, ठीक है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसको भी बोलो योग कर, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। सच बात है, बिल्कुल उसको बोलो योग कर वरना दफा हो, बिल्कुल सीधा, समझ रहे हो। फिर मजा आएगा रिलेशनशिप में भी। कोई कहने की बात नहीं है, सब ओपन है। पिक्चर्स में क्या दिखाते हैं आप सबको। अब कोई कहेगा अरे नहीं सर, आप तो यहाँ कॉलेज में बैठ के बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो। आप कॉलेज में देख लो, जो बोलने वाले हैं वो खुद देख लो ना। देखते हो तो मैं गलत नहीं कहूँगा। देखो सबकी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा मत करो, करो योग मूलक रिलेशनशिप, ठीक है। योगा के साथ कमर सीधी करके बैठो, उसको बोलो कमर सीधी करके बैठ, अनुलोम विलोम कर, ठीक है। प्राणायाम कर, भस्त्रिका कर, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर मेरे साथ आ, ठीक है। चलो आज के लिए एक बार तालियां हो जाए सबको। चलो बच्चों, अभी आज का पूर्ण विराम देते हैं। बहुत बढ़िया, आज का सेशन भी दमदार, मजेदार। बंद कर लो इसको।